प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। एक जीव एक ईश कहावत, माया का सब झगड़ा, अब की वीर मोहे पार उतारो। अब की वीर मुझे पार उतारो। नहीं यश जात तरो, नहीं यश जात तरो। प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। 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 समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो। प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। अवगुण चित ना धरो। प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। मेरे अवगुण चित ना धरो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव देव त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव देव त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव देव त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव देव। सभी पुण्यात्मा अपने नेत्र खोलें और सभी दिव्य परमात्मा स्वरूप को मेरा प्रणाम। पिछले कुछ दिनों से हम आप सभी अष्टावक्र जी और राजा जनक के बीच में जो सत्य संवाद चल रहा है उसका श्रवण कर रहे हैं। अगर हम उसमें डूबने की कोशिश करेंगे तो हमारा कल्याण निश्चित होगा।
हम सुनकर ही बैठ जाएं कि अष्टावक्र जी ने जनक को समझाया, तो आपको क्या मिला? आप तो खाली के खाली रह गए। नहीं, अष्टावक्र जी अब मुझे समझा रहे हैं। जनक का तो कल्याण हो गया, बार बार तो वो आएगा नहीं। अर्जुन का तो कल्याण हो गया, बार बार तो भगवान अर्जुन को कहेंगे नहीं। तो फिर ये बार बार गीता पढ़कर हम किसको सुना रहे हैं? अपने आप को, अपने आप को यह ज्ञान दे रहे हैं। तो अगर हम उसमें श्रद्धा करेंगे, उनके संवाद को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, तो हमारा भी कल्याण निश्चित होगा। आज भी अगर कोई सद्गुरु के शरण में जाकर इस ज्ञान को प्राप्त कर ले कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये जन्म मरण वाला शरीर में नहीं हूँ, आज भी मुक्त हो सकता है। उसके लिए कोई युग परिवर्तन की, काल परिवर्तन की, देश परिवर्तन की, योनि परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। इसी योनि में, इसी काल में, इसी देश में, इसी समय में हम अनुभव कर सकते हैं। तो आओ चले हम सब उन्हीं के संवाद को श्रवण करने। सागर की ऊपरी सतह पर सूरज चांद आएंगे, टकराएंगे, भाप बादल। करो आवाज। फिर से पढ़ो। सागर की ऊपरी सतह पर सूरज चांद आएंगे, टकराएंगे, भाप बादल उठेंगे, आंधी तूफान वर्षा होगी, पर आकाश के भीतर कुछ नहीं घट रहा है। तो अष्टावक्र जी जीव को उसकी असंगता का स्वरूप समझा रहे हैं। असंगता का मतलब है कि भीड़ में रहकर भी अकेले रहना है। परिवार में रहकर भी अकेले रहना है। विचारों की भीड़ में होकर भी विचारों से अलग रहना है। असंगता का मतलब यह है कि मेरे को कुछ स्पर्श नहीं हो रहा है, मैं असंग हूं। इस देह की क्रिया से, प्राणों की क्रिया से, इंद्रियों की क्रिया से, अंतःकरण की क्रिया से, यानी जीव की किसी भी क्रिया से मैं कोई संबंध नहीं रखता हूं। जैसे आकाश में सब देखते हैं, सूर्य, चंद्रमा, बिजलियां, बादल, रॉकेट, हवाई जहाज, इंद्रधनुष, आंधी तूफान, भयंकर गर्मी, भयंकर सर्दी, वर्षा, सब कुछ घटता है आकाश में। पर आकाश को कुछ नहीं घटता, आकाश को कुछ नहीं छूता। आकाश बिल्कुल न्यारा है। जैसे अभी इस तुम्हारे पृथ्वी के ऊपर फैले हुए बीमारी कोरोना से कितने लोग घटित हुए हैं, मरे हैं, स्वस्थ भी हुए हैं। पर
सूरज को कुछ नहीं हुआ, चंद्रमा को कुछ नहीं हुआ, इस पवन को भी कुछ नहीं हुआ। तुम लोगों ने तो मास्क लगा कर नाटक किया है बहुरूपियों की तरह, लेकिन वायु को कुछ नहीं हुआ। असंगता है। तो असंगता का मतलब है कि देह की किसी भी क्रिया के साथ अपने को जोड़ना नहीं। हमारी भूल, हमारा अपराध यही हो जाता है कि हमारे सामने जो घटना घटती है उस घटना को हम स्वीकार कर लेते हैं अपने ऊपर। बस यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। घटना तो होगी, दिखेगा भी, लेकिन उसमें देखने वाला दिखाई पड़ने वाले में जुड़ जाता है, एकत्व कर लेता है। यही उसके अज्ञान और बंधन का कारण है। तो हमें व्यवहार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए और असंग रहना है कि मुझे कुछ भी नहीं छू रहा है, मैं केवल देख रहा हूँ। जैसे आप ट्रेन में जाते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं, बस कार में जाते हैं, पर आप अपनी जगह बैठे रहते हैं। ना आपको बादल टकराते हैं, ना आपको कोई प्रकार का पक्षी टकराते हैं, आप असंग हैं। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप बैठे हैं, तो ये मन आपका ड्राइवर है, ये अपना संसार का काम चला रहा है, आप केवल मालिक साक्षी हैं। आप किसी कर्म के कर्ता नहीं, आप केवल साक्षी हैं। इसी तरह तुम्हारे भीतर भी वह जगह खोज लो जहाँ यह द्वैत की लहर न पहुँच सके। शरीर के तल पर बड़े बड़े प्रतिष्ठा प्राप्त संत महात्मा अवधूतों को भी भयंकर यातना भोगनी पड़ेगी। ऐसा मत समझना कि जो ब्रह्म ज्ञानी है उनको कोई बीमारी ना आए, सर्दी गर्मी ना हो, भूख प्यास न लगे, रोग भोग ना हो, मृत्यु ना हो। ऐसा कभी नहीं होगा। जो जो अज्ञानी के जीवन में घटना घटती है, ज्ञानी के जीवन में भी जन्म से मृत्यु तक वो सब घटना घटती है। पर ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर इतना ही है कि अज्ञानी देह संघात की क्रियाओं को अपनी मानकर विशेष दुखी होता है, और ज्ञानी देह संघात की क्रियाओं को देखकर असंग साक्षी बना रहता है, और देह के लिए जो जरूरी है उपचार भी करता है। भूख है तो भोजन भी लेता है, रोग है तो औषध भी लेता है, प्यास है तो पानी भी लेता है। लेकिन मैं पानी पी रहा हूँ, मैं औषध खा रहा हूँ और मैं बीमार हो रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, ये ज्ञानी के जीवन में कभी घटना नहीं घटती है। रमण महर्षि को कैंसर, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर। ये बड़े बड़े महापुरुषों के नाम बता रहे हैं कि उनके जीवन में भी देखो कैसा कैसा माया ने अपना प्रकोप किया। श्रीरंग अवधूत को भगंदर, अखंडानंद जी वृंदावन को कैंसर, चिन्मयानंद को हार्ट अटैक, सुकरात मीरा को जहर, शंकराचार्य दयानंद जीसस को मारा गया गुप्त या प्रकट रूप से, गांधी इंदिरा राजीव सुभाष आदि को गोली से, श्री कृष्ण को तीर से। इस प्रकार यह निश्चित सिद्धांत जानकर कि प्रारब्ध सब प्राणियों को अवश्य भोगना पड़ता है। तो वे लोग जो हाथ में अंगूठी बनाकर पहन रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं, वे पागल जो हाथ में नाड़ा बांध कर बैठे हैं, कोई भुजा में कुछ तावीज बांध कर बैठा है, कोई इसी प्रकार चोटी लंबी करके गांठ लगा के बैठा है,
कोई गले में यज्ञोपवीत लगा के बैठा है, कोई राम नाम की चादर लपेट के चल रहा है, कोई हाथ में गले में रुद्राक्ष की माला। इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर होता तो ये बड़े बड़े लोगों को ये बड़ी बड़ी बीमारियां न होती, वो भी इसी प्रकार का कर लेते। लेकिन अज्ञानी लोग सोचते हैं इनके द्वारा हमारा बचाव हो जाएगा, पर प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। क्या कुंती नहीं जानती थी? द्रौपदी नहीं जानती थी? क्या राम कृष्ण दशरथ नहीं जानते थे? वो भी सीख लेते, वो भी डोरियां बांध लेते, रस्सियां बांध लेते, कपड़े रंग लेते। पर ये सब बाह्य दिखावे से धर्म का कोई संबंध नहीं है। नूतन कर्म करने में जीव की स्वतंत्रता है, किंतु उस किए कर्म का प्रारब्ध भोग तो अनिवार्य है। वह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है कि आप चाहो तो भोगे, न चाहो तो न भोगे। ऐसा नहीं हो सकेगा। कर्म के संबंध में भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं, अर्जुन यानी आप लोग, अर्जुन का जब भी नाम आएगा तो आप अपने लिए समझेंगे ना। जब भी जनक जी का नाम आएगा तो आप अपने लिए समझेंगे कि मैं ही जनक हूँ और मुझे ही कहा जा रहा है। आप परोक्ष रूप में उसको श्रवण नहीं करेंगे कि वो उस जमाने की बात थी, जनकपुर की बात थी, उस त्रेता युग की बात थी। ना, त्रेता की वर्तमान की बात है और वर्तमान में ही मैं और मेरे गुरु बैठे हैं, उनके द्वारा यह उपदेश दिया जा रहा है। क्या उपदेश दिया जा रहा है, इसको फिर से सुने। नूतन कर्म करने में जीव की स्वतंत्रता है, किंतु उसके कर्म का प्रारब्ध भोग अनिवार्य है। अब कृष्ण जी कहते हैं कि तुमको जो भी कर्म करना है, मैं या वेद के शास्त्र विरोध नहीं करता। तुम स्वतंत्र हो, कर्म करने में तुम्हारी स्वतंत्रता है। हत्या करो, दान करो, किसी पर उपकार करो, लेकिन याद रखो कर्म कर डाला तो उसका जो भी फल होगा उसमें तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं, उसमें तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं है। वो भोगना ही पड़ेगा। तुम चाहो कि मैं नहीं भोगूं, मैंने ये राम नाम की चादर लपेट ली है, गले में यज्ञोपवीत है, चोटी लंबी करके रखी है, मैं सब समय राम राम की माला करता हूँ, ये कोई भी आपकी कर्मकांड उसको बचा नहीं पाएंगे। कर्म करने में एक नहीं 1000 बार सोचो, करूं या ना करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। और तुम्हारे मन ने निर्णय कर लिया कि मुझे बैंक में जाकर चोरी करना है, कि मेरे को अमुक व्यक्ति को मारना है। अब चोरी कर ली है, बैंक में जाकर या एक व्यक्ति को मार लिया, तो उसकी जो सजा होगी फांसी या आजीवन कारावास, उस वक्त तुम कह दो कि भाई मैं तो राम नाम की चादर लपेटता हूँ, मेरे को क्यों? अरे भाई तुमने कर्म किया है, फल भोगना पड़ेगा। तुमने अरे मैं तो गीता पढ़ता हूँ, गीता का रोज पाठ का, भले गीता पढ़ता हो लेकिन कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। अरे मैं तो सोहम ब्रह्म चिंतन करता हूँ, अरे करो तुम सोहम चिंतन ब्रह्म चिंतन, तुमने कर्म किया है तो कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। अरे मैं तो उच्च कोटि का ब्राह्मण पंडित हूँ, अरे भले हो उच्च कोटि के ब्राह्मण पंडित, पर तुम्हारे कर्म तो नीच है, तुमको तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। तो फल भोगने में जीव की स्वतंत्रता नहीं है, कर्म करने में स्वतंत्रता है। इसलिए क्या करना है क्या नहीं करना है इसके लिए मूर्ख समाज से पूछ के मत
कर्म में लग जाना, उसके लिए तो वेद शास्त्र या महापुरुष जो कहते हैं उनके अनुसार जीवन चलाना। शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यो व्यवस्थित। शास्त्र ही बताएगा कि ये करो और ये मत करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा, इससे तुम्हारे बंधन होंगे। देवी संपदा को बढ़ाओ और आसुरी संपदा का त्याग करो, ये वेद शास्त्र बताते हैं। आगे, वह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। क्या चीज? कर्म करना में तो तुम्हारी स्वतंत्रता है, पर फल भोगने में तुम्हारी कोई सुनवाई होने वाली, वो तो प्रकृति का नियम है। आग में हाथ रखोगे वो तो जलाएगा, जहर पियोगे वो तो मारेगा, बिजली के तार को छू दोगे नंगे हाथों से जमीन पर खड़े होकर तो करंट तो लगेगा। तो वो तुम्हारा वहाँ स्वतंत्रता नहीं। कर्मण्य व अधिकारस्थ मां फलेषु कदाचन। कर्म करने में तुम्हारी स्वतंत्रता है, पर फल भोगने में तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं। इसलिए जो भी कर्म करो विचार पूर्वक करो, वेद उपनिषद शास्त्र के मर्यादा में रहकर करो, लेकिन मूर्ख समाज का अनुकरण कभी मत करना। जहाँ देहासक्ति है कि मैं शरीर हूँ, इस प्रकार शरीर के साथ मैं बुद्धि है, वहाँ कृत अकृत, पुण्य पाप, शुभ अशुभ, कर्म अकर्म, प्रवृत्ति निवृत्ति, सुख दुख, द्वंद्व अवस्था होगी। जब देह के साथ अहंकार छूट जाता है, शरीर अभिमान छूट जाता है, तब वहाँ कुछ भी द्वंद्व बचा नहीं रहता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि ये जो देह है, इस देह में जो मैं भाव है, यही महापाप है। कितना बड़ा पाप है? देहात्म बुद्धिजम न पापम तत्कोटि गोवध भी। एक नहीं, दो नहीं, कोटि कोटि गायों की हत्या करने का जितना पाप होता है, उससे ज्यादा पाप उस देह अभिमानी को लगता है कि मैं निरंजन सन्यासी हूँ, कि मैं निरंजन ब्रह्मचारी हूँ। ये जिन्होंने भाव मन में कर लिया, उसको इतना पाप लगता है। कोटि कोटि गायों की हत्या करा उतना पापी नहीं जितना कि देह का अभिमान करने वाला है। तो ये देह का अहंकार ही बंधन का कारण है। और हम सब लोग कथा सुनते हैं बैठ के रोज, और दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ ये भी उच्चारण करते हैं, लेकिन देह संबंधी ही चिंतन दिन भर चलता है। ये तो घंटा आधा घंटा यहाँ बैठकर घर में किसी तरह करते हो, लेकिन सारा चिंतन तो सोने से जागने तक, जागने से सोने तक हमारी सारी समस्या, सारी विचारधारा, सारी क्रियाएं किसके साथ होकर हो रही है? देह के साथ। देह भाव तो छूटता नहीं। खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, लेना देना, सब में देह, देह देह में देह में देह है, उसी तरह होता है। तो ये जब तक देह भाव छूटेगा नहीं, तब तक ये सब अहंकार तुम्हारे चलते रहेंगे और ये बंधन भी बना रहेगा। देहाभिमान के छूट जाने पर कृत अकृत कर्म का प्रश्न भी नहीं रहता। फिर जब देह का अहंकार छूट गया, अर्जुन का छूट गया, कृष्ण का छूट गया, राम का छूट गया, हनुमान का छूट गया, लक्ष्मण का छूट गया, देह अभिमान, जनक का छूट गया,
परीक्षित का छूट गया, सुखदेव का छूट गया, तो फिर उन्हें कुछ भी नहीं लगता। तो फिर उन्हें कुछ भी ये करो और ये मत करो, ये पुण्य ये पाप, यह सब भ्रम मन से निकल जाता है, क्योंकि वो साक्षी रहते हैं और साक्षी को कभी किसी कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता। संसार में भी जो कोर्ट कचहरी करते हैं तो उसमें फैसले के लिए मजिस्ट्रेट एक गवाह को बुलाता है, तो वो गवाह वो निर्द्वंद है, जो फैसला होना है हो उनको, जो द्वंद्व में पड़े हैं, लड़ाई में लगे हैं, हार जीत उनके है। ये साक्षी ये निर्द्वंद है, इसको कोई उसी जेल में खड़ा है, उसी कटघरे में खड़ा है, लेकिन वो वकील जैसे खड़े हैं, मजिस्ट्रेट जैसे है, डॉक्टर जैसे हैं, कर्मचारी जैसे हैं, ऐसे वो भी साक्षी है, लेकिन उनको कोई डर नहीं। पर जिन्होंने अपराध किया है उनको वो तो डर है, किसी को साल की सजा, किसी को 6 साल की, किसी को 12 साल की, किसी को फांसी की, किसी को सप्ताह की, उनको है, क्योंकि कर्ता भाव में वो जुड़े हैं। लेकिन वहाँ का डॉक्टर, वहाँ का सुपरिटेंडेंट, वहाँ के कर्मचारी, वो जेल में, ये निरंजन भी उड़ीसा के भारत के सभी जेलों में गया, तो ये उन्हीं हजारों लोगों के बीच में बोलकर आता था, तो इस प्रकार का मन में किंचित भी विचार ही नहीं आता था, क्योंकि कर्तापन का भाव नहीं, पर वो जो अंदर जेल में है वो कर्ता बने तो फल भोग रहे हैं। तो कर्तापन का अभिमान ही बंधन का कारण है। ज्ञानियों के मन में जब ज्ञान हो जाता है, देह भाव छूट जाता है, तो फिर उनको ये करो और ये मत करो, ये कृत और ये अकृत, यह द्वंद्व नहीं रहता। हे जनक, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, अर्थात मैं साक्षी आत्मा हूँ को देखता है, और अकर्म में कर्म को देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है, वह योगी है, वह मुक्त है। कौन सुखी है, कौन बुद्धिमान है, कौन मुक्त है? जो कि अकर्म में कर्म नहीं देखता और कर्म में अकर्म को देखता है, यानी देह इंद्रिय की क्रिया में मैं करता हूँ यह विचार नहीं करता, और आत्मा जन्मती है मरती है, आत्मा करता भोगता है, ऐसा विचार नहीं करता, वो मुक्त है। कर्म में अकर्म को देखना, कर्म हो रहा है किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। मैं क्या हूँ? साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, और दृष्टा कभी कुछ कर्म करता नहीं, तो दृष्टा साक्षी को अकर्म रूप जानना है। और कर्म किस में जानना है? देह इंद्रिय प्रकृति में जानना है। हे जनक, कर्म करते हुए अलिप्त रहना, अर्थात मैं करता हूँ ऐसा अभिमान मन में लाए बिना कर्म होते हुए देखते रहना और फलेच्छा न रखना, कर्म में अकर्म देखना है। निर्लिप्त रहते हुए कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा का त्याग करके कर्म करना, अकर्म में कर्म देखना है। फिर से पढ़ो, ध्यान से सुनो, कर्म में अकर्म क्या है? कर्म करते हुए अलिप्त रहना।
कैसा रहना? अलिप्त रहना। इसका मेरे को पुण्य मिलेगा, इसका मुझे ये लाभ मिलेगा, हाँ, इस प्रकार का भाव न होना, अलिप्त रहना। और अर्थात मैं करता हूँ ऐसा अभिमान मन में लाए बिना कर्म होते हुए देखते रहना। कर्म को होते हुए देखते रहना। पंखा चल रहा है, मोटर चल रही है, मैं केवल देख रहा हूँ। मैं न पंखा चला रहा हूँ, न मोटर चला रहा हूँ, न मैं देह को, परिवार को चला रहा हूँ। चल रहे हैं, देह भी प्रकृति से चल रहा है, परिवार भी प्रकृति से चलता है। पर अज्ञानी, मैं घर चला रहा हूँ, मेरी वजह से तुम्हारा ये सब काम हुआ है, मैं ना होता तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाता। मेरे होने से, मेरे द्वारा नौकरी मिली, मेरे वजह से तुम्हारे मकान बना, मैंने तुम्हारी शादी कराई इत्यादि। तो प्रकृति के द्वारा कर्म हो रहे हैं, उन कर्मों में मैं कर रहा हूँ ऐसा जो अभिमान करता है, वो अज्ञानी बंधन को पाता है। पर ज्ञानी प्रकृति के द्वारा हुए कर्म में अलिप्त रहता है, असंग रहता है, साक्षी रहता है। हो रहा है। अरे बचपन से किशोर होने में तुमने क्या किया? विचारो सब। क्या पिता माता ने तुम्हारे सर को और पैर को पकड़ कर खींच खींच के लंबा किया? ऐसा हुआ है? तो फिर किशोर से जवान होने में तुमने किन किन इंद्रियों को खींच के तान के बड़ा किया? कुछ भी नहीं। फिर बुढ़ापा आने में तुमने क्या किया? कट गया है, चोट लग गई है, उसके घाव को भरने के लिए तुमने क्या किया? पट्टी बांध देना ऊपर से, वो तो घाव को भरने का कारण नहीं है। मरहम पट्टी कर देना भी, वो तो बाहर की बीमारी, उसको इन्फेक्शन क्या बोलते हैं, वो ना हो उसके लिए है। पर घाव भरने का काम किसका है? आपका कि डॉक्टर का कि नर्स का? प्रकृति का है। और अगर डॉक्टर के हाथ में है तो एक मृतक पुरुष का पोस्टमार्टम जब करते हैं और उसको भी स्टिच करते हैं तो सुकान तो घाव कितने दिन में भरेगा? अरे स्टिच कर दिया, बढ़िया, बोले अब कुछ भी नहीं होगा, वो सड़ेगा। क्यों? वो जो प्रकृति अंदर थी वो वहाँ काम नहीं कर रही। इसीलिए कहा कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। पर हो तो रहा है प्रकृति के द्वारा सभी प्रकार के कर्म, पर अहंकार विमूढ़ आत्मा, ये मूढ़ मूर्ख, मैं कर रहा हूं, मैंने किया, ये सरताज लगा के घूमता है। सर पर ताज, अहंकार का मुकुट पहन के रहता है। ओ मैंने किया, ये मेरे द्वारा हुआ, ये मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ। हॉस्पिटल के ऊपर अपना नाम लगवा देगा, जल क्षेत्र के ऊपर अपना नाम लगवा देगा, मंदिर के सीढ़ियों पर अपना नाम लगवा देगा, धर्मशालाओं में अपना नाम लगवा देगा। उसका बस चले तो जिसको दान दे रहा वहां उसकी खोपड़ी पे भी अपना नाम लगवा देगा कि मेरे नाम का पार्टी लगाओगे तो 5 लाख दे दूंगा। पर यहाँ कोई पार्टी लगाने की जगह नहीं है। तो ये अहंकार का भूत इतना खतरनाक है कि
हर जगह अपने को खड़ा कर दे, मैंने किया, मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, मेरे द्वारा, मैंने किया। अच्छा हो गया तो मेरे द्वारा, और बुरा हो गया तो उसके प्रारब्ध किस्मत है, उसमें हम क्या करें। दोनों बात। चलो, कर्म होते हुए देखते रहना और फलेच्छा न रखना कर्म में अकर्म देखना है। फिर बोलो इसी वाक्य को। कर्म होते हुए देखते रहना और फलेच्छा न रखना कर्म में क्या अकर्म। न रखना? फल इच्छा। परीक्षा। फल इच्छा। अच्छा, परीक्षा। पढ़ो आगे। कर्म होते हुए देखते रहना और फलेच्छा न रखना कर्म में अकर्म देखना है। कर्म में अकर्म देखना है। कर्म में कर्तापन का भाव न रहे, फल की इच्छा न रहे, तो यह कर्म में अकर्म हो गया। बंद कर दो भाई। हाँ, आगे बोलो।